चलिए नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड की बात की थी। तो अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर हम लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में अगर कोई भी डाउट रहता है, वैसे तो जो म्यूचुअली चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, किसी के मन में कोई बात आ जाती है, तो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये सेक्शन बोलता है, ये प्रोविजन बोलता है, प्रोविजन सिंपल सी चीज बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बंटने चाहिए। अगर आपकी डीड नहीं है, अगर आपके पास रिटर्न डीड नहीं है, तो कायदा तो बोलता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे लॉसेस होंगे वो इक्वली डिवाइड होंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी नहीं मिलने वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक भी रुपया नहीं मिलने वाला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो ड्रॉइंग्स में भी कोई इंटरेस्ट मिलने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसी के साथ साथ कुछ सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन अगर किसी पार्टनर बोलता है कि मुझे मिलना चाहिए, नहीं, साफ बड़ा बड़ा लिखा है मैंने यहाँ पे, नो, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर, एनी पार्टनर। जो मर्जी दलील दे दे, कोई भी सैलरी नहीं देने वाले हैं। लास्ट पॉइंट आता है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, अब यहां तो उसे बचाना पड़ेगा। किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है, पार्टनर ने लोन किसको दे रखा है? फर्म को। पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। वो कहता है 6% के हिसाब से मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। चलिए फटाफट से 5 प्रोविजन देख लेते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल रेशियो में। सेकंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है। सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, रेम्यूनरेशन नहीं देंगे। और फिर आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग। स्टार्ट। सो नाउ वी हैव दिस अकाउंट इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे पहला अकाउंट जो हम लोग समझने जा रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप डीड के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया, इससे पहले हम लोगों ने फीचर्स के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। सो अब जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहला अकाउंट जो हम लोग पार्टनरशिप के अंदर सीखने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या चीज है? ये तो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। अब ये नया चीज क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए समझते हैं इस अकाउंट को। When I say profit and loss appropriation account, this means this is an extension। ये एक प्रॉफिट एंड लॉस के बाद वाला हिस्सा है, ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। दैट मींस जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों के पास आ रहा है, उसको और आगे हम लोगों को क्या करेंगे, उस प्रॉफिट के साथ हम लोग कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब? बंटवारा। अलग अलग हिस्सों में कैसे बटेगा, अलग अलग हिस्सों में मतलब क्या है? आइए समझते हैं इस अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर द ईयर इज, 31st March of whatever year we are talking about. So we have this format। पहला डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है, फिर क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स है और अमाउंट है। नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से जो आया है, मैंने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अमाउंट कहां से आई है? जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट निकल करके आया है। ठीक है जी, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। इस प्रॉफिट के हिस्से में से हमने पार्टनर्स को क्या देना है? सबसे पहली चीज जो हमने पार्टनर्स को देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो जी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, उनकी कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट होता है उन्हें दो। ये प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट में से इस कैपिटल को दीजिए। नेक्स्ट, पार्टनर्स को सैलरी। अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो पार्टनर्स को सैलरी दीजिएगा। कमीशन जो पार्टनर्स को ड्यू है वो दीजिएगा। रिजर्व में अगर कुछ प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, वो बोलते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, करेंगे जी, टू जनरल रिजर्व, टू व्हाटएवर रिजर्व दे कॉल। मैंने इसलिए लिखा है सिर्फ रिजर्व, टू रिजर्व, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया।
और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अब ये फर्म को मिलने वाला है, फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि फर्म के पास पैसा आ रहा है। कौन दे रहा है पैसा? पार्टनर्स दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये पैसा आ रहा है। प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो आई है, यहां बंटवारा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। अगर तो प्रॉफिट बचता है, क्या होता है? प्रॉफिट बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिएगा। अगर प्रॉफिट बचता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिएगा, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कीजिएगा। और अगर यहां पे लॉस निकल करके आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? लॉस निकल करके आ रहा है, तो अभी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होता है तो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस चीज को समझिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक बंटवारा है। जो प्रॉफिट हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से कमाया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट कमाया है, उसे पार्टनर्स में बांटना है। पार्टनर्स में किस तरह से बांटना है, ये हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। सो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। किसको दिया? ये सारा पार्टनर्स को दिया है, पार्टनर्स को सैलरी दी है। कमीशन किसकी है? पार्टनर्स की है। रिजर्व्स अल्टीमेटली लास्ट में किसके होने वाले हैं? ओनर्स के होने वाले हैं, यानी पार्टनर्स के होने वाले हैं। और पार्टनर से जो पैसा आया वो हम लोगों ने फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर प्रॉफिट बचता है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, और अगर लॉस आ रहा है तो उनसे लेंगे हम लोग, वो भी कैपिटल अकाउंट में जाने वाले हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी देखते हैं। तो लीजिए, सबसे पहली एंट्री जो मेरे पास है, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्रीज क्या करने वाले हैं हम लोग इसके लिए? पहली है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको मिलने वाला है? पार्टनर्स को मिलने वाला है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। और कौन दे रहा है इसे? फर्म दे रही है, इसलिए फर्म ने इसे डेबिट किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो फर्म पे कर रही है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है, एक्सपेंस है फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेकेंड एंट्री, जब इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड एंट्री, ये है एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। सेकेंड एंट्री हम लोग देखते हैं सैलरी और कमीशन के लिए। सैलरी और कमीशन के लिए क्या बोलता है? फॉर पार्टनर्स रेम्युनरेशन, यानी सैलरी और कमीशन अगर आती है तो पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी पार्टनर्स की सैलरी को और कमीशन को डेबिट कर रहे हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है। पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको पे कर रहे हैं? पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, उसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। और सेकंड एंट्री आती है एप्रोप्रिएशन वाली, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। चलिए देखते हैं तीसरी